मिनी डैशबोर्ड डेवलपमेंट के सफर में आज हम लोग सीखना चाहेंगे रेडियो बटन का यूज करते हुए और फिर एक डायनामिक चार्ट बनाना यूजिंग चूज फंक्शन यूजिंग ऑफसेट। तो आगे चलते हैं और आगे के वीडियो में देखते हैं इस एग्जांपल के जरिए और उसे सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आप लोगों को रेडियो बटन के माध्यम से ये इस टाइप का एग्जाम्पल मैं खुद से करके दिखाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप देखने हैं और इसे सीखना है। देखिए, रेडियो बटन के थ्रू मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपने चार्ट को भी और चार्ट के बेस पे इधर डेटा जो आपको दिख रहा होगा यहां पे, ये देखिए, इसकी ब्यूटी देखिए, ठीक है। और साथ के साथ आपको इसमें एक चीज और दिख रहा होगा कि जैसे मैंने साउथ अफ्रीका पे क्लिक किया तो यहां पे तो कुछ हम लोगों के अमाउंट यहां जीरो आ रहे हैं। अगर इस डेटा के बेस पे मैं चार्ट बनाऊंगा तो यहां पे जहां जहां जीरो होता वो सबका जीरो आता दिखता, लेकिन मेरे वाले चार्ट में नहीं दिख रहा है। आप देख लीजिए ध्यान से, इंग्लैंड, ये देखिए, जबकि कितने सारे जीरो अमाउंट है यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके की ट्विस्टिंग चीजें भी देखेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डैशबोर्ड में छोटी छोटी चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है। स्टेप बाय स्टेप्स सीखेंगे तभी आएगा ये, नहीं तो स्टेप्स इतना जल्दी इंसान भूल जाता है, पता ही नहीं चलेगा। अभी आपको देखने बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब खुद बनाने बैठेंगे तो बहुत आफत होती है, ठीक है। देखिए, आराम से ध्यान से देखिए, सीखिए इसको स्टेप बाय स्टेप और खुद से लैपटॉप लेके बैठिए, खुद से कीजिए, ठीक है। वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, फिर से चलाइए, जहां पे फिर से फंसते हैं फिर से दोबारा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। ये मैं सामने आप लोगों को जो एग्जांपल दिखा रहा हूं यही मैं बनाने जा रहा हूं स्क्रैच से, ठीक है। तो आगे मूव करता हूं मैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें लेना होगा रेडियो बटन। तो उससे पहले हम इंसर्ट में चले जाएं और यहां से शेप्स ले लेता हूं मैं। थोड़ा सा बना ही रहे तो बढ़िया बना लेते हैं। और यहां से मैंने एक शेप्स ड्रॉ कर लिया इस टाइप से, ठीक है। साथ के साथ इसका शेप्स का कलर चेंज कर देना चाहिए हम लोगों को। शेप्स फिल में चला जाता हूं और हल्का सा कलर कोई भी ले लीजिए, ठीक है। आउटलाइन, नो आउटलाइन, इस तरीके से मैंने ले लिया एक शेप्स। उसके बाद डेवलपर टैब ये रहा, इंसर्ट कराइए कौन सा, यहां पे आज हमें जरूरत है रेडियो बटन की। यहां पे मैंने एक रेडियो बटन पहले ले लिया, ठीक है जी। अब इसी रेडियो बटन को मैं जितना भी था कंट्री उतने बार मैं कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। अब आपको इसका कंटेंट चेंज करना होगा। तो कंटेंट में सबसे पहले यहां से एडिट टेक्स्ट में, ये पहला कंट्री कौन सा है, इंडिया है ना, पहला हमारा है इंडिया। तो क्या किया आपने, सबसे पहले यहां से एक रेडियो बटन मैंने लिया, एक जगह पेस्ट किया, उसको 5 कॉपी कर दिया, ये याद रहेगा, 5 बार कॉपी कर दिया और उसमें हमने उसको टेक्स्ट चेंज कर दिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। इतना काम कर लेंगे। इतना काम कर लेने के बाद अगर उसको कलर वगैरह चेंज करना होगा वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में जाके आप कलर्स एंड लाइंस जो भी आपको अपनी मर्जी का देना हो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ कंट्रोल प्रेस कर करके इस तरीके से इकट्ठे भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जाएं, इस तरीके से आप चाहें तो एक साथ भी कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साथ के साथ अगला काम, ये जो पहला है ना, अभी तो ये सिर्फ आपने बटन असाइन किया है, इसमें ये भाई कुछ काम नहीं कर रहा होगा। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे चले जाइए और यहां पे जाएं कंट्रोल और यहां से एक काम करना होगा। अब स्टेप्स देखते रहिए, चेक्ड 3D सेटिंग और यहां से सेल को लिंक, किसी एक सेल से इसको लिंक करा देते हैं। क्यों कराते हैं अभी पता चलेगा। करा दिया जी। जैसे आपने सेल से लिंक कराया, देखिए इसका पोजीशन दिखाने लगा, वो ऑस्ट्रेलिया 2nd नंबर पे होगा, इंग्लैंड 3rd नंबर पे होगा, ये साउथ अफ्रीका 4th और ये 5th पोजीशन इसका। तो आपको सब में असाइन करने की जरूरत नहीं, एक में असाइन कर देंगे तो सबका अपने आप उठा लेगा सीक्वेंस में, ठीक है। अब इतना काम कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप, प्लेयर्स लिख दिया यहां पे और उसके स्कोर लिख देंगे। यहां पे आपने यहां पे प्लेयर्स का नाम लिख दिया, उसका स्कोर लिख दिया। अब यहां पे पॉपुलेट भी तो कराना है प्लेयर्स के नाम और स्कोर, तो वो किससे पॉपुलेट कराना है, वहां से कराना है, लेकिन वो किसके बेस पे पॉपुलेट कराना है, उस रेडियो बटन के बेस पे पॉपुलेट कराना है। तो अब अगला काम क्या कर रहे हैं वो देखिए। यहां पे मैं एक फंक्शन चलाने जा रहा हूं, इक्वल टू चूज। जैसे ही चूज चलाऊंगा, चूज को क्या चाहिए होता है, इंडेक्स नंबर, मतलब पोजीशन की बात कर रहा है। अगर चूज को पोजीशन मिला 1 तो वो
फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा वहां से उठा लेगा। मतलब अगर मैं एक सेकंड के लिए आपको चूज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको आता ही है तो रिकैप कराने की कोशिश करूं, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं मैं। चूज का अगर बताने की कोशिश करूं कॉन्सेप्ट, तो अगर मान के चलते मैंने यहां पे लिखा 3 और कॉमा यहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी लिख दिया, यहां पे मान के चलते हैं कॉमा सी, इसका मतलब हुआ 3 का मतलब हुआ वो सी उठा लेगा। अगर यहां 1 होता तो ए उठा लेता, अगर यहां 2 पास करेंगे बी उठा लेगा। मतलब वो क्या करता है, जो आप लिस्ट पास करोगे 1 से लेकर 255 तक जो भी लिस्ट आप पास कर सकते हो, तो इंडेक्स नंबर के बेस पे उसका पोजीशन ढूंढेगा, वहां से वो चीज उठा के आपके लिए डिस्प्ले करा देगा। तो अब हमें चूज में क्या पास करना है, पोजीशन, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में देखिए मैं क्या दे रहा हूं, इसे दे रहा हूं, M1 को दे रहा हूं एज ए इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये चूज को पास कर दिया आपने, तो यहां पर भी पोजीशन क्या है 5। ठीक है, कॉमा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 ऐसे पास करना होगा। तो वैल्यू 1 में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू 1 का मतलब पोजीशन 1। अगर यहां पे काश 1 होता तो यहां वैल्यू 1 में जो लिखते वो आ जाता। समझ रहे चूज का कॉन्सेप्ट। अगर वैल्यू 1 में यहां पे मैंने इंडिया वाला कोई प्लेयर पिक कर लिया तो वो 1 वहां पे आने पे इंडिया वाला खिलाड़ी उठा लेगा। देखिए कैसे, यहां वैल्यू 1 में मैं क्या उठाने जा रहा हूं, देखिए वैल्यू 1 में मैंने लिया सचिन को, ठीक, कॉमा वैल्यू 2 में लिया मैंने पॉन्टिंग को, वैल्यू 3 में लिया मैंने फ्लिंटॉफ, वैल्यू 4 में लिया डिविलियर्स और वैल्यू 5 में मैंने लिया इन्हें। देखिए मैंने कैसे उठाया, रो वाइज उठाया ऐसे। तो जब ब्रैकेट बंद करके अगर आप मैं एंटर प्रेस करूं तो M1 में अभी क्या लिख के आ रहा है 5, तो ये क्या उठा लेगा देख लीजिए, के सामने आउटपुट हाजिर है। कहां से उठाया 5। अगर मान के चलते हैं यहां 5 मतलब 5th पोजीशन पर श्रीलंका का खिलाड़ी उठा लिया उसने। अगर यहां मैं पोजीशन इंडिया पे क्लिक करूं तो वहां क्या आएगा 1, तो यहां क्या आएगा सचिन। अगर मैं इंग्लैंड पे क्लिक करूं तो वहां आएगा 3, तो 3rd नंबर पे कौन है इस लिस्ट में, 3rd नंबर पे कौन है 1 2 3 E5 में कौन है, ये देखिए ये रखा हुआ है फ्लिंटॉफ, तो वही उठाएगा। देखिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद अब यहां से मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको उठा के नीचे तक जितने भी प्लेयर होंगे वहां नीचे तक कॉपी कर दिया जाएगा, और साथ के साथ इसको स्कोर के लिए भी मैं Ctrl+R प्रेस कर दूंगा, इधर भी कॉपी कर दिया। मतलब इस वाले में क्या करना हुआ, स्कोर वाले में तो बस ये चूज में वही रहेगा, और B5 वहां इसकी जगह पे A5 की जगह पर क्या आ गया B5, तो उसका क्या उठा लेगा स्कोर उठा लेगा। ये रहा देखिए सामने, इतना काम हो गया। इससे फायदा क्या हुआ मेरा, देखिए यहां जरा श्रीलंका पे क्लिक कीजिए, देखिए फर्स्ट क्लास आएगा। साउथ अफ्रीका, यहां देखिए श्रीलंका का जितना प्लेयर है, ठीक है, बस वहीं तक रखते हैं ना, क्यों आगे तक ले रहे हैं, है ना, ये मैक्सिमम प्लेयर तो इतना ही है ना। साउथ अफ्रीका तो जहां 0 आएगा उसका भी जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ हम लोग। देखो यहाँ पर कई सारे 0 आ रहे हैं, ठीक, इसका भी देखेंगे रिप्लेसमेंट कुछ। इससे अच्छा क्या हो जाए, जब 2 इस पे ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करूं तो यहां तो पोजीशन जो आ रहा है वो आए, बगल में यहां पे नाम उसका आ जाए, तो क्या पास कर लेंगे, यहां पे फिर से पास कर दीजिए चूज। और चूज को क्या चाहिए अब इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर वही तो है, वो रहा, है ना, फ्रिज कर देते हैं। कॉमा वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में मैं खुद से लिख देता हूं इंडिया। ये रहा लास्ट श्रीलंका। इस तरीके से हमने इनको चूज को वैल्यू असाइन कर दिया। अब एंटर आ गया जी, फायदा हुआ। देखिए इंडिया पे क्लिक करने पे यहां भी आया, यहां भी आ गया, चूंकि आपने चूज के थ्रू इसको डिस्प्ले करा दिया। इतना काम कर लेने के बाद अब इस डेटा के बेस पे हम लोगों को क्या बना लेना चाहिए, चार्ट बना लेना चाहिए। कैसे, कर्सर यहां पे इस पे सिलेक्ट कर लिया गया, और सिलेक्ट करने के बाद अब चले जाते हैं इंसर्ट, और यहां से ले लेते हैं एक नॉर्मल सा 2 डायमेंशन चार्ट। अब यहां पे ये इस डेटा के बेस पे जो हमने अभी चूज फंक्शन के थ्रू मेन डेटा सेट में से जो डेटा को पॉपुलेट कराया है, वो डेटा पॉपुलेट हो जाने के बाद अब इसके बेस पे चार्ट बना लेने के बाद इस चार्ट का एक ड्रॉबैक बता देता हूं जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों से शेयर किया था। वो ड्रॉबैक ये है, यहां देखिए ये चार्ट में ये देखिए 4 5 6 7 8 ये जितने 0 है ना, ये गंदा लग रहा है कि नहीं। इसकी जगह पे ये 4 5 6 7 8 रहना ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे चार्ट को भी डायनामिक बनाना है कुछ जुगाड़ करके, और जब डायनामिक की बात आएगी तो ऑफसेट की बात आएगी। लगा देते हैं एक बार, यहां मैं लगाना चाहूंगा इक्वल टू ऑफसेट, बड़े काम की चीज, मेरा बहुत फेवरेट है ये ऑफसेट। रेफरेंस, रेफरेंस में ये ले लिया रेफरेंस, कॉमा रो, तो रो में पहला 0 0 है ना, 0 मतलब पहला रो पहला कॉलम, कॉमा हाइट जहां पे मांग रहा है यहां पे मैं पास करूंगा काउंट इफ रेंज, तो ये रहा यहां से यहां तक का रेंज, फ्रिज कर दिया जाए, कॉमा डबल कोट्स में मैं क्राइटेरिया देखिए क्या पास कर रहा हूं, नॉट नहीं 0, नॉट 0, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, कॉमा 1 ब्रैकेट 1।
इससे क्या फायदा होगा, जहां जहां जीरो होगा उसको नॉट जीरो में कन्वर्ट करेगा। जब मैं चार्ट को डायनामिक बनाऊंगा तो उसमें से जीरो वहां पे उतनी जगह से डेटा में से चार्ट में से जीरो को रिप्लेस करके हटा देगा। अब यही काम जो प्लेयर्स के लिए किया है वो काम स्कोर के लिए भी करना होगा। तो यहां पे फिर से पास करना होगा ऑफसेट, रेफरेंस तो वही रहेगा M5, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, 0 और 1 बगल में है ना, तो 1, काउंटिफ, और यहां पे रेंज तो इस बार ये वाला रेंज, क्राइटेरिया में तो वही नॉट 0 ब्रैकेट बंद, 1 ब्रैकेट बंद और एंटर। ये हो गया जी, इनका प्लेयर्स का नाम भी आ गया और स्कोर भी आ गया। इसके बाद अगला स्टेप, इतना काम कर लेने के बाद अगला काम क्या करें वो दिखाता हूं। यहां पे जाएं, ये ऑफसेट को यहां से यहां तक कॉपी करें और चले जाइए डिफाइन नेम में, और यहां पे रेफर्स टू, यहां पे इक्वल टू करके पेस्ट, और यहां पे इसका नाम कर देना चाहेंगे हम लोग प्लेयर्स। ठीक, एक काम कर दिया आपने। उसके अलावा फिर से इसको कॉपी कीजिए इस वाले ऑफसेट को, और वही सेम काम रिपीट। फिर से डिफाइन नेम में जाऊंगा और इसका नाम इस बार कर दिया जाएगा स्कोर, और यहां पे उस डेटा को उठा के जो फॉर्मूला लगाया आपने उसको पेस्ट। इतना काम कर लिया बस। अब यहां पे जाएं, ये स्कोर है ना, इसको एडिट कीजिए और यहां से ये जो है ना, ये जहां एक्सक्लामेशन लगा हुआ है इसको हटाइए और उसका नाम कर दीजिए स्कोर। ठीक है, ये नाम रखा था आपने। एडिट में चले जाइए और यहां से इस एक्सक्लामेशन के बाद, इस टाइप का एग्जांपल आप पहले भी कर चुके हैं, इसका नाम कर दीजिए प्लेयर्स। कर दिया जी। अब प्रेस कीजिए ओके बटन, कर दिया। इसके बाद अब आप क्लिक करें साउथ अफ्रीका पे, अब आप क्लिक करके देखें इंग्लैंड पे, और अब आप क्लिक करके देखें ऑस्ट्रेलिया पे। कुछ फर्क नजर आ रहा है? यहां पे इंग्लैंड पे क्लिक कीजिए, देखिए जरा कितने सारे जीरो थे। ये देखिए, ये कोई दिख रहा है? देख लीजिए, फ्लिंटॉफ, एंडरसन और कॉलिंगवुड। उसके अलावा ये सारे, जबकि जब तक आपने इसको डायनामिक नहीं किया था आपको बहुत ही गंदा सा डेटा यहां दिख रहा था। आपने देखा था इससे पहले वाले चार्ट की स्थिति। ठीक है, ये हुआ प्योर डायनामिक चार्ट। आपको इस वीडियो के जरिए कैसे मैंने इनिशिएट किया था और कैसे कैसे स्टेप्स मैंने किए फॉलो, आपको सारा ध्यान से देखना है और एक बार खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको समझ में आ जाएगा, तब तो फिर इसके बेस पे आप किसी भी टाइप के चार्ट को डायनामिकली, अगर जब मैं बोलूं बनाने के लिए, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक और मिनी डैशबोर्ड के साथ। उसके बाद हम मेन डैशबोर्ड पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।